Hi dear students, my name is Abhay Kakade, lecturer, Science and Humanities Department at NIT Polytechnic, Nagpur. Welcome to online classes. In last lecture, we had learned what is tenses, types of tenses, difference between three tenses and its formulas. Today, we are going to learn simple tenses. Simple present tense, simple past tense, simple future tense. Learning outcomes. After watching this video, students will be able to use correct form of tenses in the given situation. Rewrite sentences using relevant form of verbs. Formulate grammatically correct sentences for the specified situation. Usage of simple present tense, simple past tense, सिंपल फ्यूचर टेंस. ये वीडियो देखने के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कैसे करते हैं हमें समझ में आएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट. तो देखते हैं पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब पहले के वीडियो में जिसमें हमने सारे फॉर्मूले पढ़े उसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बताया था. लेकिन यहाँ पे अभी V5 कहाँ से आया तो वो भी हम समझ लेंगे कि V1 और V5 में क्या डिफरेंस है. तो डिफरेंस ये है कि आई, वी, यू, दे के साथ फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और ही, शी, इट या कोई व्यक्ति का नाम रहता है तो फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे S फॉर सब्जेक्ट, V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल गो, ईट, ड्रिंक, राइट. V5 मीन्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 प्लस S, ES, IES. फॉर एग्जाम्पल goes, eats, drinks, rides, carries. अब दोनों एग्जाम्पल्स में हमें समझ में आ रहा है कि आई, वी, यू, दे के साथ V1 और ही, शी, इट के साथ V5 का यूज होता है. अब हम देखेंगे कि S, ES, IES का यूज कैसे करते हैं. How to use S, ES, IES. If the verb ends with S, SH, CH, X, O, use ES. यदि वर्ब का लास्ट लेटर S, SH, CH, X, O हो तो ES का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल पास का होगा पासेस, वॉश, वॉशेस, टीच, टीचेस, वॉच, वॉचेस, टैक्स, टैक्सेस, गो, गोज. इफ द वर्ब एंड्स विथ वॉवेल प्लस Y, यूज S. अगर वर्ब का लास्ट लेटर Y हो और उसके पहले कोई वॉवेल होता है तो S का यूज होता है. एग्जाम्पल देखने से पहले वॉवेल कौन से हैं ये देख लेते हैं. जो इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स है उसमें A, E,
आई, ओ, यू ये 5 वोवेल है और बाकी बचे हुए 21 कंसोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल प्ले का होगा प्लेज, ओबे ओबेज, बाय बाइज, प्रे प्रेज। If the verb ends with consonant plus y, use IES। अगर वर्ब का लास्ट लेटर y हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो तो y का यूज, y को I में बदलकर ES का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राई ट्राइज, स्टडी स्टडीज, कैरी कैरीज। अब कंसोनेंट यानी क्या, जो आई, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी 21 अल्फ़ाबेट्स बचे हैं उसको हम कंसोनेंट कहते हैं। वीडियो देखते समय एग्जाम्पल्स में जो भी वर्ड्स को बोल्ड किया गया है वो कौन से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये देखना है, और ये बात टेंसेस के सारे लेक्चर्स में आपको ध्यान रखना है। तो हमने देख लिया कि V5 क्या है और S, ES, IES का यूज कैसे करते हैं। यूसेज ऑफ सिंपल टेंस। अब देखते हैं कि सिंपल टेंसेस का यूज कैसे करते हैं। तो पहला देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस V1 V5 plus object. It is used to express a habitual action or an action that happens regularly. नियमित रूप से होने वाली एक्टिविटी को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देर से आती है। अब यहाँ पे कम्स क्या है, V5 है। क्यों, क्योंकि ही, शी, इट के बाद वर्ब का 5th फॉर्म आता है। ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वह कभी भी टाइम पर नहीं आता है। उमेश प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी डे, उमेश रोज पियानो की प्रैक्टिस करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज वाइट, मिल्क का कलर वाइट होता है, कभी दूसरे कलर का होता है क्या, नहीं। द अर्थ टर्न्स 360 डिग्री एवरी डे, अर्थ रोज 360 डिग्री घूमती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन पूर्व दिशा में ही उगता है। इसमें कुछ चेंज हो सकता है क्या, नहीं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शंस, रेगुलर एक्टिविटीज बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वेकअप अर्ली एट मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। वेक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों, क्योंकि आई, वी, यू, दे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। माई फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM, मेरे फादर 9 बजे ऑफिस जाते हैं। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क ऑन टाइम, वह अपना होमवर्क समय पर पूरा करता है। ही, शी, इट के बाद वर्ब को एस, ES लगता है।
नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ ए फिक्स टाइम टेबल। फ्यूचर में होने वाले प्लान प्रोग्राम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। वह अगले साल मैरिज करेगी। आपको यह ध्यान में रखना है कि ही शी इट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, इसीलिए हमने शी के बाद गेट्स ये V5 का यूज किया है। द ट्रेन लीव्स एट 3 PM शार्प। ट्रेन ठीक 3 बजे छूटेगी। लीव्स भी क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। द फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह फ्लाइट 7 बजे है। फ्लाइट ये क्या है? V1 है। नेक्स्ट यूज देखते हैं टू एक्सप्रेस पोजेशन और ओनरशिप। पोजेशन या ओनरशिप बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार। मेरे पास कार है। शी बिलोंग्स टू रिच फैमिली। वह रिच फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस कॉमेंट्री सीरीज ऑफ इवेंट्स। कॉमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित बैग्स 4 रन्स मोर। रोहित ने 4 रन्स ज़्यादा लगाए। विराट कैचेस द बॉल एंड ही थ्रोज इट टू द विकेट। विराट ने बॉल पकड़ा और विकेट की तरफ फेंका। कोई भी व्यक्ति के नाम के बाद SES लगता है और वह बन जाता है V5। He completes his homework on time. वह समय पर अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट्स फैक्ट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकम्स फ्री इन 1947। इंडिया 1947 में स्वतंत्र हुआ। इंडिया इज अ रिच सोर्स ऑफ हर्ब्स। इंडिया जड़ी बूटियों का एक रिच सोर्स है। तो हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कैसे अलग अलग तरीकों से करते हैं। अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। एंड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। बीती हुई बात बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूजुअली प्लेड विथ माई फ्रेंड्स। जब मैं छोटा था तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था। दे नेवर वेंट टू स्कूल। यहाँ पे वेंट ये V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वे कभी कॉलेज नहीं गए। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई भी पास्ट टेंस में खत्म हो गया था ये बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई मेट हिम यस्टरडे। मीट, मेट ये मीट का पास्ट टेंस है यानी V2 है। मैं कल उनसे मिला था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका का शोध कोलंबस ने लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं। टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कोई भी काम पास्ट टेंस में स्पेसिफिक टाइम पे शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I did not watch the play yesterday. Did ये do का past tense है और सेंटेंस में जब did आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, चाहे वो past tense हो। I did not watch the play yesterday. मैंने कल प्ले नहीं देखा था। Did you have dinner last night? क्या कल रात तुमने खाना खाया था? अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज यूज और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आई और वी के बाद शैल का यूज होता है और यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल का यूज होता है और सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा V1 का यूज ही होता है। टू एक्सप्रेस एक्शंस टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर और टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी। फ्यूचर में होने वाली बातें एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए हम हार्ड वर्क करेंगे। वी के बाद शैल का यूज होता है और वर्क ये क्या है, V1 है। यू विल नो द रिजल्ट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ आपको रिजल्ट पता चलेगा। नेक्स्ट यूज देखते हैं। टू एक्सप्रेस नेचुरल हैबिचुअल एक्शंस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में हैबिचुअल एक्शंस एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज। यहाँ पे विल ग्रो ये सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन इन द फ्यूचर। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस, इंटेंशन मीन्स इरादा बताने के लिए हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल विन द मैच। हम मैच जीतेंगे। यहाँ पे शैल विन ये डिटर्मिनेशन बता रहा है। द होमवर्क इज नॉट कंप्लीटेड, आई विल कंप्लीट इट बाय इवनिंग। होमवर्क पूरा नहीं हुआ है पर शाम तक मैं कंप्लीट कर लूँगा। समरी, थ्रू दिस टॉपिक वी हैव लर्न हाउ टू यूज सिंपल टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आज हमने सीखा कि सिंपल टेंसेस का यूज कैसे करते हैं। प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज डेवलप होता है, यानी
सिंपल टेंसेस का यूज कैसे करना है और इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है और इसकी हेल्प से इंडिविजुअल और टीम में अच्छे से बात कर सकेंगे और यह एक्सपीरियंस हमें लाइफ लॉन्ग काम आएगा। और जो पीओ के बारे में हमने डिस्कस किया और वो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए गए हैं, वो सारे पीओ हमारे अचीव होते हैं आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक। Now today's assignment is rewrite the following sentences using correct form of verbs in the bracket। तो दिया गया होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं वो पूरे लिखने हैं और ब्रैकेट में जो वर्ब आपको दिए गए हैं उसका सही यूज करके आंसर लिखना है। In next lecture, we will learn continuous tenses individually. Present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Thank you so much for watching this video. मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। Till then, take care, keep learning and happy learning.